बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो नज़दीक आता जा रहा है, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उसमें अपना जो असर रसूख है या इंटरेस्ट शो करती हुई नज़र आती हैं। बिलावल भुट्टो जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव प्लान के साथ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली अमीन गंडापुर, वो भी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में होंगे, और मरियम नवाज़ का जो प्लान है वो भी 4 नवंबर से ऑनवर्ड जारी है। और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान भी जो है वो वहाँ पर पहुँचें। तीन तरह की राय पाई जा रही है। एक तो ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे। पीडीएम के अगर मौलाना फजल रहमान भी जाते हैं तो क्या ये तीनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी या एक दूसरे की तनकीद किए बगैर अपनी कैंपेन जारी रखेंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी हम चाह रहे हैं कि 19 जो गिज़र है, डिस्ट्रिक्ट गिज़र, उसके जो हल्का 19 है, 20 और 21 यानी 1, 2 और 3, उस पर हम बात करेंगे। और वहाँ पर गुज़िश्ता जो इलेक्शन था 2015, वहाँ पर वोट बैंक क्या था और किस किस उम्मीदवार ने कितना वोट लिया, वो आपसे शेयर करेंगे। आने वाले दिनों में यानी अब वोट बैंक कितना है, टोटल कितना है, उसमें मेल वोट बैंक कितना है, फीमेल वोट बैंक में कितना है, और एक्सपेक्टेड कास्ट वोट बैंक कितना होगा। और साथ साथ मैं आपसे शेयर करता चलूँगी इस वक्त तो जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं कि वो कौन लोग हैं और आने वाले दिनों में वहाँ पर इस वक्त क्या पोजीशन है। अगर हम ओवरऑल एक बर्ड आई व्यू लें तो 19, 20, 21 में पहले 4 नंबर पर आने वाले इस वक्त की जो सूरत हाल है वो कौन कौन से सियासतदान मौजूद हैं वो आपके सामने आज रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम शाहिद, और ये क्योंकि गिज़र के हवाले से बड़ी डेप्थ में इनकी स्टडी है, इनसे हम जानेंगे इस वक्त पार्टीज़ की पोजीशन क्या है। मैं आपके सामने रखता हूँ इस वक्त जो पार्टीज़ की जो वहाँ पर टिकट तकसीम है। पीपल्स पार्टी के जो है सैयद जलाल अली शाह हैं, अगर मैं हल्का 19 की बात करूँ गिज़र 1, और उसके साथ साथ PMLN-Q की बात करूँ तो वहाँ मिस्टर सोहेल अहमद हैं। इसी तरीके से जो PTI हैं उसके हैं मिस्टर ज़फ़र मोहम्मद, और मुस्लिम लीग नून के हैं मिस्टर आतिफ़ सलमान, और बाकी इंडिपेंडेंट बहुत से लोग हैं। इंडिपेंडेंट में कौन अपनी वहाँ पे पावर रखता है वो आपसे शेयर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्योंकि ज़रा इंडिपेंडेंट में जो बहुत ही अहम इस वक्त जो बात होती है, बार बार बात होती है, वो जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन उन्होंने अपनी पार्टी भी बना रखी है, लेकिन अब की बार क्या सूरत हाल होगी उनकी, वो भी मिस्टर नवाज़ ख़ान नाजी उनका नाम है, और गुज़िश्ता इलेक्शन में बड़ी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी अपनी पार्टी भी है, उनकी क्या सूरत हाल है। और इसी के साथ अगर आगे चलें हम हल्का 20 की, वहाँ पर क्या पोजीशन है। अगर पार्टीज़ की बात करें तो काफ लीग के हैं मोहम्मद ख़ान अकबर ख़ान, और अगर हम बात कर लें पीपल्स पार्टी की तो वहाँ मिस्टर अली मदद शेर हैं वहाँ पर, और PMLN के मिस्टर मोहम्मद नज़र ख़ान हैं, और PTI के वहाँ पर हैं मिस्टर नज़ीर अहमद, और बाकी इंडिपेंडेंट जो है नूर वली ख़ान भी हैं, और बाकी दीगर हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे क्या सूरत हाल है। हल्का 21 जो है गिज़र डिस्ट्रिक्ट का जो आखिरी हल्का जिसकी हम बात करेंगे, इसमें अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो यहाँ पर हैं ग़ुलाम मोहम्मद, PTI के हैं जाज़ेब ख़ान, और इसी तरह हम अगर बात करें APML के भी यहाँ पे जमशेद ख़ान है, और पीपल्स पार्टी के जो है यहाँ पर मोहम्मद अयूब शाह हैं, और PSP के शाज रियाज हैं। इसी तरह जो है वो इंडिपेंडेंट के भी हैं, और बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी यहाँ पर हैं। PTI के यहाँ पे हैं जाज़ेब, जो पहले मैं जिक्र किया। ये 19, 20 और 21 के हवाले से अगर हम बात करें, शायद साहब ये पहले ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है, जो अपने नाम लिए 19 से शुरू कर लेते हैं कि वहाँ की इस वक्त क्या पोजीशन है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब। बिल्कुल आजकल जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो दिलचस्प से दिलचस्प बनता जा रहा है, क्योंकि वफाक से जितनी भी बड़ी पार्टी से उनकी लीडरशिप जो है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। ख़ज़ां का मौसम जूं जूं बाम और ऊँच पे जा रहा है, इसी तरह इलेक्शन का भी वहाँ जो है मौसम जो है वो काफ़ी गर्म से गर्म तर होता जा रहा है।
और बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान में जो पीडीएम का कॉन्सेप्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ तक कामयाब होगा, ये मिल के लड़ेंगे या नहीं। आज की एक ख़बर में अमजद एडवोकेट साहब ने हल्की सी जो है वो नून लीग की तरफ जो है कोई अपने तोपू का रुख किया है कि नून लीग की जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ हम रोडों पर रहे, तो पीटीआई क्या चीज़ है या अगली हुकूमत क्या चीज़ है वफाक के हवाले से। तो ये देखना होगा, अभी वक्त बताएगा कि इनके दरमियान जो है वो, यानी मरियम साहिबा जाएंगी तो बताएंगी कि क्या। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो वैसे बड़ी मुहतात अंदाज में अभी तक खेल रहे हैं। बिलावल साहब जो है बिल्कुल बहुत मुहतात अंदाज में और बड़े जलसे कर रहे हैं। और नवीद साहब, मैं एक और बात यहाँ हल्के की तरफ, गिजर के हल्के की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मेंशन करूँ इस हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान में अभी जो मौसम सरमा आता है, हाँ। तो वहाँ पर जो है काम काज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं लोगों के। स्पेशली एक त्यौहार 1 नवंबर के बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार होते हैं सर्दियों में, वो काम काज जो है लोगों ने अपना निपटाया होता है, फसलें वगैरह उठाई होती हैं, तो उसके बाद लोगों में अमूमन जो है वो जो है ना फरागत का और जो एक वक्त आता है कि लोग आपस में मिल बैठने का वक्त आता है। तो बिलावल साहब बड़े बड़े जलसे ज़रूर कर रहे हैं, उनको वहाँ से लग रहा है कि लोग उनके साथ है, लेकिन ये है कि ये उनका जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा फ्री होकर रिलैक्स होने का टाइम होता है। शायद इस वजह से भी मजमुए लग रहे होंगे, लेकिन इसको मतलब कि आप आगे वोट भी इतने पड़ेंगे इसके हवाले से कहा नहीं जा सकता कुछ। और जहाँ तक हल्का गिजर की तरफ आते हैं, तकरीबन 3 हल्के हैं गिजर में, जैसे आपने ब्रीफली बताया, कैंडिडेट्स के हवाले से भी बताया। और तकरीबन 2015 में अभी 1,15,000 के लगभग जो है वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और गिजर के तीनों हलकों में अपने नवीद साहब जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है जितने भी हैं, तो उनको ज़रा हमें सामने रखना होगा। 2015 में जब ये गिजर के हवाले से बताया जाता है कि ये अमूमन जो है हवा के रुख के अगेंस्ट चलते हैं, सही, मतलब अबव द वेव जो है वो अपोजिशन में अमूमन जाते हैं। आपने 2015 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वफाक में, पूरे गिलगित बल्तिस्तान से सीटें उनको मिली, लेकिन गिजर से एक सीट भी नहीं ले सके वो। और इसी तरह अभी भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस गुमा में बैठी है गिजर की लीडरशिप के मरकज़ में उनकी हुकूमत है कि इसका कोई फ़ायदा होगा, तो इस पे तवक्को नहीं रख सकते। पूरे गिजर में इसी तरह है। और अब देखना ये होगा कि आगे चल के जो मेन लीडरशिप आ रही है वो किस तरह का रवैया और किस तरह लोगों को मोबिलाइज़ करने में कामयाब हो सकती है। जी अच्छा, इसमें जो मेरे पास डाटा ये शो हो रहा है, हल्का 19 की अगर हम बात करें, सही, तो एक तो कुछ कैंडिडेट इस वक्त हैं, ज़रा आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल में जो इस वक्त जो पोजीशन है, प्रिवेलिंग सिचुएशन में, 1st, 2nd, 3rd, 4 की हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त किसकी पोजीशन ज़रा मजबूत है। एक तो ये टोटल वोट में देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता जो 2015 में था वो था 31,256 था ये 2015 में, और टर्न आउट जो था वो 62.33 था, और टोटल वोट कास्ट जो हुआ था 19,482, जिसमें नवाज़ खान हाजी जो है वो 5,259 वोट उन्होंने लिया था। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि शकील अहमद जो है वो 5,155 और ज़फ़र महमूद ने 5,135 वोट लिया था। अब ये 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नज़र आ रहा है कि वो बड़ी टफ मुकाबला इन तीनों के रहा। और नियामत शाह जो है वो हम देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे थे, वो 1,667 नंबर था उनका पैट का। तो यानी वहाँ पर हमें अगर देखें तो इंडिपेंडेंट नवाज़ खान नाजी, इसके साथ ज़फ़र महमूद और जो PMLN के थे शकील अहमद, इनके दरमियान बड़ा टफ मुकाबला रहा। और फिर नवाज़ खान नाजी जहाँ वहाँ पर सीट निकालने में कामयाब रहे, उनके वोट बैंक ज़्यादा रहा। नवीद साहब, इस वक्त क्या पोजीशन है वहाँ पे? नवीद साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स दिए। जो 19 गिजर का हल्का है, इसमें भी बड़ी अच्छी शख्सियात यहाँ से जो है वो मुंतखब हुई हैं। इसमें जो साबिक जो है गवर्नर मरहूम पीर करम अली शाह यहाँ से सिलेक्ट होते थे, 45 साल जो है गिजर 19 गिजर हल्का 1 से जो है ये अपना इलेक्ट हुए। और इसके साथ अब नाजी साहब जो है, नवाज़ खान नाजी साहब गुज़िश्ता 8 सालों से 8 बरस से जो है इस हल्के से जो है वो इलेक्ट हो रहे हैं।
अब जो 2020 की, जैसे आपने बताया कि कुछ कैंडिडेट्स के नाम आपने लिए, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे 2 तहसीलें हैं हल्का 19 में, एक तहसील अशकोमन है और तहसील पुनियाल है। ठीक है। अब जो तहसील अशकोमन है उसमें करीबन जो है वो टोटल 13 कैंडिडेट इस इलेक्शन यहाँ लड़ रहे हैं, जैसे आपने पहले नाम लिया था। इसमें से जो है तहसील पुनियाल से सिर्फ 5 कैंडिडेट हैं, और जबकि पुनियाल तहसील का वोट जो है कास्ट होता है वो अशकोमन से कई गुना ज़्यादा होता है। तकरीबन पिछले इलेक्शन में अगर मैं भूला नहीं हूँ तो 20,000 के करीब जो है तकरीबन तहसील पुनियाल से, और 10-11 हज़ार वोट जो है वो तहसील अशकोमन से हुआ था। अब यहाँ पर कुछ पार्टियों ने गलतियाँ भी की हैं टिकट देने के हवाले से, और वो ये है कि जहाँ पर आपका तहसील अशकोमन है, जहाँ वोट कम है, वहाँ पर 3 से 4 बड़े उम्मीदवार आपस में आमने सामने हैं। जबकि तहसील पुनियाल है, नाजी साहब की जो तहसील है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडिडेट से आमने सामने हैं, लेकिन उनमें भी जो है कोई पार्टी कोई मैं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा उम्मीदवार सामने नहीं है। नाजी साहब के सामने कोई भी नहीं है। देखा जाए तो कोई पहले कोई पुराना कोई उम्मीदवार किसी पार्टी का कोई नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें अगर हम ये बात करें, अभी अगर हम इस पोजीशन में है आज के दिन की कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में इस वक्त कौन सी है? अगर हम प्रीवियस रिजल्ट को देखें तो अब जैसे कह रहे हैं नवाज़ खान नाजी एक तजर्बाकार हैं और एक नेशनलिस्ट वोट बैंक रखते हैं वहाँ पर। इसी तरह ज़फ़र महमूद हैं, इस दफ़ा वो अगर इंडिपेंडेंट के तौर पर आते हैं, ज़ाहिर है वो एक नौजवान हैं, और अगर हम नवाज़ खान नाजी के मुकाबले में उनका वोट बैंक देखते हैं तो वो फिर इसका मतलब है कि वो बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में। इस दफ़ा उनके पास हुक्मरान जमात का टिकट है जो वफाक में भी है, और ज़ाहिर है अगर हम बात करें जीबी में तो जीबी में डेफिनेटली पीटीआई कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेगी। अगर हम मखलूत हुकूमत भी बनती है तो फिर भी कहीं स्टैंड करे। तो आपको लग रहा है कि टफ टाइम ये इन दोनों के दरमियान होगा? बिल्कुल आपने सही तजज़िया किया। हाँ, इसमें ज़फ़र मोहम्मद शादम खेल के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे हैं, इनके लिए तब अच्छा होता जब पीर साहब जो है, पीर करम अली शाह साहब मरहूम, उनके साहिबजादे भी अभी जो है वो मैदान में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से, सैयद जलाल, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक रखते हैं, बल्कि पूरे हलके में रखते हैं। और इस दफ़ा जो हैं उनके वालिद साहब के इंतकाल की हमदर्दियाँ भी आपको पता है कि वो उनके साथ है, और वो भी अशकोमन के हैं। और राजा शकील साहब इंडिपेंडेंट, जिन्होंने पिछली 2015 में मुस्लिम लीग नून के टिकट से 5,000 प्लस वोट्स लिए थे, जो रनर अप रहे थे नाजी साहब के बाद, वो भी अशकोमन के, वो अभी आज़ाद कैंडिडेट जो है वो लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो है टिकट भी वो उन्होंने अशकोमन में दिया है। तो इस हवाले से जो अशकोमन में ऑलरेडी वोट भी कम है, तो ज़फ़र मोहम्मद के लिए थोड़ा सा मसला ये है कि वहाँ पे उनका वोट काफ़ी तकसीम हो रहा है, और नाजी साहब के लिए वहाँ पर तकरीबन यह है कि पूरे मैदान में कोई ख़ास ऐसा मुकाबले में सामने कोई नहीं है। मेरे ख्याल में ये है कि नाजी साहब का पला थोड़ा भारी होगा, और ज़फ़र मोहम्मद साहब अब डिपेंड करता है कि वो अपने हक में किसी को दस्तबरदार करवा सकते हैं कि नहीं। पहले तो आपको पता है पूरे जीबी में जो इलेक्शन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके अपने तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स आज़ाद कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम, दर्द सर बनी हुई है। सही है। यानी अगर आप फर्स्ट फोर्थ की बात करें तो इस वक्त आपकी नज़र में कौन कौन है? यानी अगर पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है और चौथे पे कौन है? देखिए बिल्कुल नवीद साहब, अगर मैं देखूं अभी तक जो मुझे लग रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी से मैंने थोड़ी बहुत जो है वो इंफॉर्मेशन ली है मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो मुझे लग रहा है कि नाजी साहब और फिर ज़फ़र साहब और फिर राजा शकील साहब है, सैयद जलाल हैं, इनके दरमियान होगा। लेकिन जो टफ मुकाबला हो सकता है, जो आखिरी गेंद तक, वो नाजी साहब और ज़फ़र के दरमियान हो सकता है। बाकी राजा शकील साहब और सैयद जलाल साहब ये तीसरे चौथे नंबर पे आ सकते हैं। जी आगे चलते हैं जी। लास्ट जो मैं अगर देख रहा हूँ GBLA जो 20 है, उसका अगर वोट बैंक देखें तो वो टोटल वोट बैंक था जी 34,400, और टोटल वोट कास्ट जो हुआ था वो 21,820 हुआ था। इसके भी टर्न आउट 63.43 था, और जो हल्का 19 है उसका 62 पॉइंट था। यानी इसमें हम अगर देखें तो एक 1 पॉइंट मजीद जो है वो ज़्यादा ऐड होते हैं इसमें। सब एक पूरे पाकिस्तान में, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, जो आपको क्रेडिट देना होगा जीबी के टर्नओवर के हवाले से, हाँ अच्छा बेहतरीन है, तकरीबन 60 प्लस ही रहता है हर हल्के में। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें जो गुज़िश्ता इलेक्शन में वो हम देख रहे हैं कि अब्दुल करीम है, इंडिपेंडेंट है, इन्होंने लिए हैं 1835 वोट।
PTI ने 1286 वोट लिए हैं और पीपल्स पार्टी ने 2048 वोट लिए हैं और PMLN के जो सुल्तान मदद हैं उन्होंने 3362 वोट लिए हैं। मदद शायद उनका नाम है, सुल्तान मरहूम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ठीक है, अभी ये जो है ना वो अभी ज़्यादा टिकट किसी और के पास गया है। तो लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI और इंडिपेंडेंट, यानी एक का कोई इंडिपेंडेंट जो है वो मुकाबला करता है, बाकी जो है जो वफाकी पार्टीज़ हैं वो हम देख रहे हैं कि वो मुकाबला कर रही हैं हल्का 20 में। इस वक्त क्या पोजीशन है नवीद साहब? इस तरह बिल्कुल आपने ये जो हल्का 2 है इसमें अमूमन जो है जो तहसीलें हैं, तहसील गुपिस है, तहसील पुनियाल है, और इसमें जो है तहसील अब जो आगे फंडर है वो एरिया भी है। इसमें अमूमन जो है सीट्स जो आगे मुज़ाफ़ात के इलाके हैं गुपित से आगे, वहाँ अमूमन एक आखिरी 2-4 दिनों में उनके दरमियान एक यूनिटी जो है वो डेवलप करते हैं, और अमूमन ये उन लोगों में एक, मैं कहूँ कि एक अच्छी बात है कि वो आखिर में जाके कहीं ना कहीं अपने वोट को मिस होने नहीं देखते, और काफ़ी अरसे से जो सीट होती है इधर हल्का 2 की GBLA 20 की, वो गुपिस वाले साइड से जो है वो अमूमन विन करते हैं। तो इस दफ़ा जो इसे आपने तजज़िया किया कि जो पार्टीज़ के हवाले से है, टिकट्स की जो तकसीम है वो थोड़ी सी मैं कहूँ कि वो ठीक नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको बिठाने में नाकाम रही। नज़ीर अहमद एडवोकेट साहब जो जिनका तल्लुक जो है हेड क्वार्टर गाहकूच से हैं, जो गिज़र का हेड क्वार्टर है, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, और उनके अपना छोटा सा 1-2 गांव है, वहीं पे कोई इंडिपेंडेंट 2-4 कैंडिडेट और है, जिसमें आपने अभी APML का जो 2015 में जिसमें आपने नाम लिया था वो हैं, और जो मरहूम सुल्तान मदद साहब जो मुस्लिम लीग नून के बहुत पुराने कारकुन थे, उनके जो साहिबजादे हैं वो भी वहाँ से लड़ रहे हैं। और उसके बाद आगे जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के फ़िदा खान फ़िदा के हलके की बात की जाए, जहाँ से अमूमन सीट वो लोग विन करते हैं, वहाँ पर भी इस दफ़ा कोई आपस में यूनिटी नज़र नहीं आ रही है। नज़र को टिकट मिला है वहाँ पर गुपित से, और वहीं पर जो है फ़िदा खान फ़िदा साहब वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और साथ में कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। सफदर अली शराजी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, और दूसरे अपने PTI के अताउर रहमान हैं जो लड़ रहे हैं। इस तरह वोट बैंक काफ़ी तकसीम हो रहा है। मेरे ख्याल से इसमें जो है गुलापुर के JUI के गुलापुर जो जहाँ से डिस्ट्रिक्ट गिज़र स्टार्ट होता है, हल्का 2 भी स्टार्ट होता है, वहाँ से हमारे गुलापुर के एक JUI के कैंडिडेट इस दफ़ा लड़ रहे हैं। उनके लिए बड़ा चांस है इस दफ़ा, क्योंकि जो मुज़ाफ़ाती एरिया हैं वहाँ पर वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर एडवोकेट साहब हैं, ये पहले भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं, और उसके बाद 5 साल इन्होंने हल्के में काफ़ी काम किया। ये अभी तक मेरे जो सोर्सेस हैं, ये जो नालाजात हैं, स्पेशली जो चरागाहें होते हैं वहाँ पर लोग होते हैं, वहाँ तक उनकी कैंपेन अभी तक वहाँ जारी है, और वहाँ पर जितने भी लोग आते थे जिनके कोर्ट कचहरी का मसला होते थे, छोटे बहुत मसले मसाइल होते थे, उनमें वो हमेशा आमने पेश रहे हैं। और आपको पता है कि देहाती इलाकों में अमूमन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि आप गमी खुशी में लोगों के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, लोगों की खैर खबर रखते हैं। सही है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में जो है नज़ीर साहब जो है वो काफ़ी वजन रखते हैं। हल्का 20 में पहले नंबर पे आप बात करें तो एडवोकेट नज़ीर आपके नज़र आ रहे हैं। एडवोकेट नज़ीर है, उसके बाद डॉक्टर अली मदशेर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले वज़ीर भी रहे हैं तालीम के, और पिछली दफ़ा 2015 में उन्होंने बिल्कुल कैंपेन नहीं की थी, फिर भी उनके 2000+ वोट्स उन्होंने लिए। इस दफ़ा बिलावल साहब भी गिज़र की तरफ जा रहे हैं, जो कि कहते हैं कि गिज़र जो है डिस्ट्रिक्ट गिज़र वो मिनी लड़काना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। अब उनका जो दौरा है वो कितना फ्रूटफुल होता है, और उनके दौरे को वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके पीपल्स पार्टी के, वो किस तरह पेश कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। पहले नंबर पे आप एडवोकेट नज़ीर को रख रहे हैं, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, और तीसरे नंबर पे कौन है, और चौथे पे? तीसरे पे मैं रखूँगा कि अपने नज़र साहब हो सकते हैं आगे, अगर कोई इत्तेहाद करने में कामयाब हो गए डिस्ट्रिक्ट के अपना गुपिस तहसील से। सही है जी। आगे हल्का जो आखिरी हल्का है गिज़र का, हल्का 3 है और 21 GBLA है। ये इसमें अगर हम बात करें गुज़िश्ता जो इलेक्शन है उसमें तो टोटल वोट कास्ट हुआ था 27,577 77 हो गया था, 27,577, और
18,513 वोट टोटल कास्ट हुए थे टोटल में से, और ये हल्का सबसे ज़्यादा टर्न आउट यहाँ पे रहा 67.13 रहा, यानी तीनों हल्कों में हल्का जो 3 है वो सबसे ज़्यादा टर्न आउट रहा है इसमें इस वक्त क्या पोजीशन है? इस वक्त पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, लोकल जो हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहाद भी होता है वो आज़ाद उम्मीदवार सामने आते हैं, इसमें कौन देख रहे हैं कि कौन कौन सी मुकाबला है, कौन से नंबर रहे हैं अगर पहले 4 की बात करें? ठीक है, बिल्कुल नवीद साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान का 24 जो 2015 के इलेक्शन हुए थे 24 हल्कों में ये वाहिद हल्का है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सीट से नवाजा था, और इन्हीं लोगों ने वोट बैंक की अगर बात करूँ, जाजेब जो 7,252 उन्होंने वोट लिया था, इस दफ़ा भी पीटीआई का टिकट इनके पास है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ मुस्लिम लीग नून के गुलाम मोहम्मद हैं 5,602, और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी के हैं 4,481 है। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम अगर देखें तो वो वफाकी पार्टीज़ जो हैं वही यहाँ पे, यानी पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, इस दफ़ा क्या पोजीशन है? आज़ाद भी कोई है इतना स्ट्रॉन्ग? आज़ाद नहीं, नवीद साहब जो आपने नाम लिए यही बड़े नाम हैं शुरू से। अयूब साहब जो है 2009 में मुंतखब हुए, उसके बाद 2015 में जो है राजा जहांजेब साहब, उससे पहले ग़ुलाम मोहम्मद साहब का एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक इन्फ्लुएंस उनका रहा है, वो जीतते रहे इस हल्के से, और काफ़ी अरसे से वो अभी वहाँ पर नहीं जीते हैं। तो इस दफ़ा चूँकि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीट 2015 में वहाँ से जीते थे, और क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उस वक्त हुकूमत में नहीं थी, तो पूरे 5 साल जो है राजा जहांजेब के लिए बहुत मुश्किल हुए हैं कि वहाँ के हल्के में जो उनके लोगों के छोटे मोटे काम होते हैं और ज़्यादा स्कीमें होते हैं कुछ, वो इस तरह नहीं उनको डिलीवर कर सके हैं। लोगों की शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनको एक नुकसान है। राजा जहांजेब साहब पहले मुंतखब हुए हैं, इसलिए इस दफ़ा उनके लिए एक कहें कि बहुत मुश्किल है, और इस लिहाज से ग़ुलाम मोहम्मद साहब क्योंकि उसको मुशीर लिया था हफीज़ साहब ने, और काम भी कुछ हुए, बिल्कुल काफ़ी काम उन्होंने मुशीर अपनी सोर्सेस इस्तेमाल करते हुए उन्होंने काफ़ी हल्के में लोगों के मसले मसाइल पे जो है वो काम किया, जिसकी वजह से उनका ग्राफ काफ़ी हाई है बनिस्बत जो है राजा जहांजेब साहब। यानी पहले नंबर पे आप मुस्लिम लीग नून को समझते हैं? यहाँ पे मुस्लिम ग़ुलाम मोहम्मद साहब को समझता हूँ, क्योंकि उनका पहले से ही एक बड़ा हल्के में उनका एक रोल रहा है। नून लीग के टिकट पे ना वो, नून लीग के टिकट। और दूसरे नंबर पे आपको क्या लग रहा है कौन है? दूसरे पे मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो अगर अयूब साहब हैं पीपल्स पार्टी के, यहाँ पर पहले इंडिपेंडेंट वो विन कर गए थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। इस दफ़ा कुछ उनका ग्राफ भी है, दूसरे पे इन दोनों के दरमियान हो सकता है। और एक नई आज खबर जो है वो मैं आपको भी दे रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के बल्कि डिस्ट्रिक्ट गिजर के जो हल्का 20 और 21 जो है उनको मैं देना चाह रहा हूँ कि आज की खबर में आपने देखे होंगे कि राजा जहांजेब साहब कह रहे हैं कि 3 नवंबर को जो है अली अमून गंडापुर साहब गुबिस का दौरा करेंगे और गुबिस यासीन ज़िले की अनाउंसमेंट करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि अली अमीन साहब जब वहाँ दौरा करते हैं तो लोगों को तब्दील करने में या लोगों को कन्विंस करने में कितना कामयाब हो सकता है। पहले तो ये देखना ये होगा कि जो इस वक्त 2018 का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो नाफिज हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, तो एक सिटिंग मिनिस्टर के लिए वहाँ पर जाना और ऐलान करना शायद ये इसी हद तक होगा कि अंडर द टेबल ही वो ये बात करेंगे कि जनाब ये वो करना तो चाह रहे हैं लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन इजाज़त नहीं देता तो इसलिए इलेक्शन के बाद होगा। तो ये एक यानी एक स्टंट हो सकता है उसके लिए, वोट लेने के लिए भी हो सकता है कुछ। बिल्कुल ये हो सकता है नवीद साहब। ये अब देखा जाए तो आपने बिल्कुल मेंशन किया जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो गाइडलाइंस थी, लेकिन अभी तक जो है वो जो वफाकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको हवा में उड़ाती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मैं अगर कंपेयर करूँ मेरे पास जो डाटा है वो उससे कि 2015 है उसमें जो टोटल वोट बैंक था वो था 31,256 हल्का 19 में, और इस वक्त टोटल वोट बैंक है 31,256, यानी कोई वोट ऐसा चेंज नहीं हुआ गिजर 1 में। ये सॉरी 2015 का ही है। मेरे पास 2020 का वोट बैंक जो है वो मैं आपसे शाम शेयर करता हूँ। हल्का 19 का इस वक्त है 37,808, यानी इट मीन्स के जो वोट बैंक बड़ा है वो तकरीबन यानी 27,000 से जो है वो पहुंच गया है 37,000, यानी 10,000 वोट सिर्फ GBLA यानी 19 और गिजर 1। गिजर 2 की अगर बात करें तो इस वक्त टोटल वोट बैंक है 42,533 है, और उस वक्त था 34,400,
और इसमें भी हम देख रहे हैं तकरीबन 9000 वोट का इजाफा हुआ है। GBLA 3 जो है उसका टोटल वोट बैंक है 34,973 और पहले जो था वो 27,500। इसमें भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 8,000 वोट का इजाफा हुआ है। तो इस दफ़ा आप क्या समझ रहे हैं कि जो पिछली दफ़ा के टर्न आउट मैं देख रहा हूँ कि हल्का 20 का, यानी जो GBLA 3 है 21, उसका 67 प्लस आया है और 62 से ऊपर आपका जा रहा है गिज़र। इस दफ़ा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नवीद साहब, एक तो जो है ना ये कोरोना का फैक्टर भी है। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के अमूमन यूथ और काफ़ी लोग जो है वो शहरों में ज़्यादा रहते हैं, कराची में पढ़ाई के गर्ज से और दूसरे अपने मुलाजमत के गर्ज से रहते हैं। तो अभी इस दफ़ा जो है इलेक्शन से पहले लोग आए हुए हैं, कोरोना की वजह से काफ़ी लोग अपने मुजाफात में गाँव में देहातों में चले गए हैं। इस दफ़ा काफ़ी लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान का, उम्मीद है कि टर्नओवर बढ़ेगा पहले के निस्बत। एक ये फैक्टर भी हो सकता है जी। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आज हमने बात की है जो गिज़र डिस्ट्रिक्ट गिज़र है उसका हल्का 1, 2, 3 यानी जो GBLA 19, 20 और 21 है। मज़ीद इसमें भी आपको बाखबर रखते रहेंगे जो ही, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब बाकायदा तौर पर तेज़ी नज़र आती है हमें। तमाम हलकों में पोजीशन भी वाज़ेह होती हुई नज़र आती है। इससे पहले तो ग्राफ हमें नज़र आता है कभी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऊपर नीचे जाता हुआ, लेकिन आने वाले जो दिन हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आखिरी जो 15 दिन होंगे वो बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे। जो एक कंसिस्टेंसी है वो सामने आएगी जिस भी पार्टी की, ये जो भी पार्टी अपने हक में जो है वो कायल करने में कामयाब होगी, क्योंकि वोटर्स जो हैं वो आखिरी 15 दिनों में फ़ैसला करते हैं जो घर में बैठे हुए हैं। उसमें तीनों पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मैं देखूं, अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें, मरीम नवाज़ है वो गिलगित बल्तिस्तान में तैयारियां कर रही हैं, बिलावल भुट्टो पहले से मौजूद हैं, और पीपल्स PTI जो है वो शायद पहले से उनका ग्राफ मज़ीद नीचे गया है, क्योंकि कोई लीडरशिप शायद उस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को इकट्ठा करने में नाकाम रही है। इवन जो टिकट तकसीम किए गए हैं और जो आज़ाद हैसियत में लोग आए हैं उनके पास भी शायद कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो किसी को कायल कर सके। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो आज आपके सामने रखी है। मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।